ये आज झारखंड की बहुत इम्पोर्टेंट बैठक हुआ जिसमें हमारे आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल सर और के राजू साहब भी थे। हम लोग सारे मंत्री और सारे विधायक लोग हम लोग शामिल हुए और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बातें सामने आई, सबों ने अपनी अपनी बात को कहा और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ, देखिए हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बताया कि झारखंड में हमारा संगठन कैसा है, संगठन क्या काम कर रहा है, कार्यकर्ता कहाँ पे कार्यकर्ताओं को हम लोग को फ्रीडम देना है। तो उन सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा की। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग के बारे में वहाँ पे सारी बातों को रखा है और हमने भी रखा है। और मैंने थैंक्स दिया राहुल गांधी जी को कि सर देखिए हमारा जो समाज है झारखंड में ये 18% है जिसको भारतीय जनता पार्टी गाली देती है। टायर बनाने वाला, पंक्चर बनाने वाला समाज लगाकर मुझे गाली दिया जाता है वहाँ। तो उस समाज को आपने सम्मान दिया है तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि देखिए 18% अगर हमारा बैकवर्ड समाज है झारखंड में तो 26% बिहार में है। सर अगर आप फ्रीडम देंगे, ताकत देंगे तो निश्चित तौर पर मैं बिहार में भी हम लोग बेहतर करेंगे और वहाँ पर भी जो महागठबंधन की सरकार बनाने में हम लोग मजबूत हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो राहुल जी ने बातों को गंभीरता से लिया। आज झारखंड में सरकार बनी है तो राहुल जी की ही देन है। अगर वो यात्रा नहीं निकालते तो हम लोग नहीं जीतते। तो सारी बातें हुई और राहुल जी ने भी अपनी बातों को रखा, नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी है। हम लोग जाएंगे और ताकत लेके जा रहे हैं और जनता को बताएंगे कि देखिए ये बातें हुई है ना। हम लोग नया जोश विधायकों में आया है, मंत्रियों में आया है। और सर मंत्रियों को सुझाव भी दिया है, एक तरीके से डांटा भी है कि भैया विधायकों को साथ लेके चलिए, परिवार का हिस्सा है ये लोग, आपसे खींचतान नहीं, कोई डांट नहीं हुई, मैं तो वहीं था। राहुल जी ने कहा कि अच्छा काम हो रहा है। तो जब बड़ा परिवार है तो थोड़ा बहुत तो अब विधायक भी हमारे हैं और विधायक ही मंत्री बनता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे प्रण लिया गया अंदर कि हम विधायकों को साथ लेकर चलेंगे, परेशान नहीं करेंगे। नहीं, कौन परेशान करेगा? विधायकों की नाराजगी थी सर? कोई नाराजगी वहाँ पे तो नाराजगी नहीं दिखी मुझे, नथिंग, कोई नाराजगी नहीं है। अपनी अपनी बात को रखा गया, परफॉर्मेंस के बारे में कहा गया। झारखंड सरकार अच्छा काम कर रही है, सबसे बड़ी बात यही है। हमारे सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, से पहले जो वादे किए गए थे उसको लेकर कौन सा क्या बोल रहे हैं? चुनाव से पहले क्या बोल रहे हैं आप? चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे वो उसको लेकर कि वो कैसे पूरे किए जाए? देखिए जो वादे हम लोगों ने जनता से किया है हम लोगों ने पूरा किया है। लग कुछ वादे बचे हैं, अभी 5 महीने हुए हैं, तो क्या चाहिए आपको? वादा पूरा कर रहे हैं। गिव मी सम टाइम, अभी है। चुनाव में जब वादा किए हैं तो जब जाएंगे चुनाव में 5 साल के बाद, उसके बाद ना जनता हिसाब लेगी। तो एक एक करके हम लोग पूरा करें। अभी देखिए स्वास्थ्य में आज झारखंड में जो मैंने लागू किया, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल चला, आप लोग चला दीजिएगा, NIA वगैरह लिख दीजिए आप लोग। झारखंड एक पहला स्टेट था जहां मैंने सबसे बड़ा स्टेप लिया। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल डेड बॉडी को नहीं रोकेगा, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल डेड बॉडी को नहीं रोकेगा। आज एक्ट निकाल कर हमने चिट्ठी दिया, आज हमारी जनता वहाँ खुश है। और परिणाम देखिए, असम की सरकार ने भी मेरे जो मैंने पॉलिसी लाया उसको अडॉप्ट किया और असम में भी ये कल से लागू हो गया कि कोई भी डेड बॉडी नहीं रोकेंगे। तो कांग्रेस का काम ही ऐसा है, जो हम करेंगे। आज असम ने लिया है, कल बंगाल लेगा, उत्तर प्रदेश भी लेगा। अब वहाँ पे दबाव पड़ रहा है, जनता अब उससे पूछ रही है वहाँ की सरकार से कि क्यों हम लोग, अगर कोई पेशेंट मर गया तो उसको छोड़ना होगा, रिलीज करना होगा आपको। झारखंड में जब कर सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं कर सकता है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकता है? तो ये कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता को लेके चलती है, तो काम वैसा कर रहे, अप्रिशिएशन मिलता है। SIR की जो प्रैक्टिस चल रही है उससे आपको लगता है कि झारखंड में भी कोई फर्क नजर आएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि बिहार में जो SIR चल रहा है इलेक्टोरल रोल में बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली लोग पाए गए हैं इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में। नहीं देखिए, मैं सच बता रहा हूँ आपको, झारखंड में चुनाव हुआ था आज से 5 महीना पहले और बीजेपी के लोगों ने इतनी गालियां दी झारखंडियों को, खास करके अल्पसंख्यक इरफान अंसारी, बांग्लादेशी कहा इन लोगों ने, घुसपैठिया कहा इन लोगों ने, लव जिहाद कहकर हम लोग को नीचा दिखाने का काम किया और परिणाम क्या हुआ? देखिए हश्र क्या हुआ, ख़त्म हो गया भाजपा वहाँ से। और आज बिहार में वही लागू करने जा रहा है। मैं तो नीतीश कुमार से मांग करूँगा, बोलिए ना
कि बिहार में बांग्लादेशी है कोई, क्या है हिम्मत? नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे, सर निशिकांत दुबे घुसपैठिया के बारे में नहीं बोलेंगे। और मैं कह देना चाहता हूँ, सुन लीजिए, ये जो नाम काटने का जो चल रहा है ना, ये लोग का परिकलन, ये कहीं न कहीं भाजपा को ले डूबेगा, नीतीश कुमार को ले डूबेगा। एक भी नाम नहीं कटेगा, मैं कहना चाहता हूँ। 6 महीना बताइए, बिहार गरीब स्टेट है, हमारे बच्चे, आपने रोज़गार नहीं दिया, आपने नौकरी नहीं दिया, तो जाएंगे बाहर काम करने के लिए, तो उसका क्या नाम काट दीजिएगा क्या? और जो नाम काटने वाले लोग हैं, सारा जो है भाजपा के वोटर नहीं है, सारे अल्पसंख्यक हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, दलित के लोग हैं, और आदिवासियों का नाम काटा जा रहा है। इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। मैं नीतीश कुमार जी को कहूँगा, प्लीज़ बी अलर्ट, याद रखिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है। राजनीतिक साजिश कीजिए, लेकिन हक मत छीनिए। हक छीनिएगा तो इसका बदला हम लोग लेंगे, वोट से लेंगे। और मैं कहूँगा, आम जनता से अपील करूँगा, कहाँ आप लोग भाजपा के कचरे में फंसे हैं? ये तो आपका हक ही छीन रहा है, आपका वोटर आईडी से नाम ही काट दे रहा है, तो आपको हक क्या देगा? इसलिए एकदम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। निशिकांत दुबे सर ट्वीट करके अमूमन देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर हमला करते हैं। आज भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नेहरू जी के अमरीकी समझौता दौर के कारण ही जो है दमा टीवी और जो है ये जो है उत्तराखंड से सिक्किम झारखंड, कैसे आप उनके अटैक को देखते हैं जो सुबह ट्वीट करके वो दस्तावेज साझा करते हैं? देखिए, निशिकांत दुबे जी को मैंने कहा है ना कि वो जो हिंदुस्तान के एमपी नहीं है, ये एमपी हैं कैलिफोर्निया के। बहुत जानकार आदमी हैं, मैं जानता हूं उनको। मैं उनसे आग्रह करूंगा, निशिकांत जी, जानकारी बहुत है तो चली जाइए अमेरिका में जाके, वहाँ पे अपनी बातों को रखिए। कांग्रेस पार्टी के बारे में ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, नेहरू जी के बारे में ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज्ञान देना है तो अभी आरएसएस के जो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है मोदी जी के बारे में, उनके बारे में ज्ञान दीजिए ना, कि उम्र पार हो रहा है, 75 साल हो गया, कौन आएगा प्रधानमंत्री, तो इस पर ज्ञान दीजिए। मैं तो कहूँगा निशिकांत जी को ही प्रधानमंत्री बना दीजिए, यंग हैं, चला दीजिएगा इसको आप लोग। इरफान साहब ने कहा है कि मोदी जी को रिप्लेस कीजिए, 75 साल हो गया है, और मोहन भागवत जी खुश हो जाएंगे। निशिकांत को बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए। अब तो कैलिफोर्निया के सांसद हैं, अब वर्ल्ड वार करेंगे वहाँ, अमेरिका को टाइट करेंगे थोड़ा सा। धन्यवाद। कैमरे पे। अब आज मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बात हुई और कहा गया कि विधायक और मिनिस्टर के बीच के कोऑर्डिनेशन को और बढ़ाना चाहिए? तो ये बैठक बहुत ही सकारात्मक रही, और ये रूटीन बैठक जिस प्रकार से राहुल जी ने 6 महीने पहले भी किया था, अभी वापस से बैठक बुलाई गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी का और हम लोगों के माननीय सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने अपने पहले सेंटेंस में कांग्रेस जो काम संगठन में और साथ ही साथ सरकार में कर रही है उसकी सराहना की। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, किन कामों को हम अच्छा कर पा रहे हैं, कौन से काम पेंडिंग हैं, और संगठन में जिस तरीके से संगठन सृजन का काम वहाँ आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रहा है, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि इस मीटिंग के होने का बहुत फ़ायदा और मोटिवेशन सभी। अरे हमारा कहाँ गए हमारे डिप्टी CLP लोग, किधर निकले? सब चले गए सर, कह के गए आप ही बैठ जाइए। एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा ये लीजिए। सर मीटिंग हुई आप लोगों की, क्या राहुल जी की तरफ से निर्देश? हमारे न्याय योद्धा माननीय राहुल जी द्वारा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा, हमारे जो वहाँ के प्रभारी हैं के राजू साहब, उनके मार्गदर्शन में जो संगठन सृजन का काम चल रहा है उसकी अद्यतन स्थिति से अवगत हम लोगों ने किया। उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की वहाँ के संगठन के कामों के संबंध में, और जो हमारे जो कोऑर्डिनेशन है उसमें जो हमारे वहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, अभी सारनाथ धर्म कोड के संबंध में पेशा कानून को एक मॉडल कानून जो हमारे दूसरे स्टेट में जो अनुसूचित क्षेत्र वाले हमारे जो राज्य हैं जहाँ ये पेशा कानून लागू है, उससे अच्छा और मॉडल पेशा कानून बनाने के संबंध में जो हमारा वर्कशॉप हुआ, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो सारनाथ धर्म कोड जैसे दूसरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दूसरे बौद्ध
जिन सब के लिए अलग अलग धर्म कोड है, लेकिन जो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के उपासक हैं, हमारे आदिवासी, हाँ, जो जल जंगल ज़मीन से अपना प्रेम रखते हैं, उनके लिए भी अलग कोड की हम लोगों ने मांग की है। और उसके लिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के सामने विशाल धारणा प्रदर्शन कार्यक्रम किया था। सारे हमारे जो जन मुद्दे को लेकर हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, ये सारे चीज़ों से हम लोगों ने अवगत कराया। स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी हमारे संविधान बचाओ रैली में गए हुए थे। वहाँ भी उन लोगों ने